साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों आज का ये वीडियो पार्ट 4 होने वाला है नंबर सिस्टम का। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बन चुका है नंबर सिस्टम पे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं वॉच किया है तो जाके वॉच करें। और पार्ट 1 वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप पार्ट 1 वीडियो में आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और हम लोगों ने ऑलरेडी उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप उसको देख करके आसानी से कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। और पार्ट 2 में मैंने यूनिट डिजिट पे आधारित बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया, प्रैक्टिस करवाया। जितने भी टाइप के प्रश्न यूनिट डिजिट से बन सकते थे उनको हम लोगों ने सॉल्व करवाया। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है और बहुत ज़्यादा परिश्रम लगा है बनाने में। तो आप उसको जरूर देखें और सीखें। साथियों आज का ये वीडियो पार्ट 4 है नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम के पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए। नंबर ऑफ जीरोज निकालना हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट 1 वीडियो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पार्ट 2 पे आप जाकर के क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पार्ट 3 में हम लोगों ने विभाज्यता का नियम पढ़ा। विभाज्यता का नियम आप वहां पे जरूर देखें, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर नहीं भी देखें तब भी समझ में आ जाएंगी, पर पीछे का चीज आपका क्लियर नहीं होगा और आप आगे बढ़ते जाइएगा तो ये अच्छी बात नहीं होती है। सीखने के उद्देश्य से अगर आप सीखना चाहते हैं तब, और नहीं सीखना चाहते, यूं ही टाइम पास करना चाहते हैं, वीडियो इधर का देखो उधर का देखो, तो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सीरियस होकर के आप सीक्वेंस वाइज में चीजों को सीखना चाहते हैं तो फिर आपको सीरियल वाइज से चीजों को सीखना पड़ेगा। पार्ट 1 से लेकर के जितने भी तरह के वीडियो आप आएंगे उनको देखना पड़ेगा, तभी आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए, ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज। साथियों नंबर ऑफ जीरोज एसएससी के एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल हो, जीडी हो या फिर सीजीएल हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज। देखिए नंबर ऑफ जीरोज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आपसे मैं कहूंगा सर आप जरा हमें बताइए कि इस संख्या में कितना जीरो है। यहाँ पे मैंने 350 लिखा हुआ है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसमें कितना जीरो है। आप कहेंगे सर राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं और हमें राइट हैंड साइड में मिलता है 1 जीरो, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 1 होगा। आपसे मैं पूछूंगा जरा आप बताइए कि इस संख्या में कितने जीरो हैं। आप कहेंगे सर 1 और 1 2, यानी यहाँ पे 2 जीरोस हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा आप इसमें बताइए कितना जीरो है। आप कहेंगे सर 1 2 3, इसमें 3 जीरो है। चलिए यहां तक तो अच्छी बात है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और सवाल आपके पास कुछ इस तरह का ऐसे आता है, इस प्रकार से, सॉरी आपको वहां पे नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़ा नीचे लिखते हैं। हाँ ये, अब ये आपको वहां पे दिख रहा होगा 1,000,050। अब इसमें आप बताइए जरा हमें कि इसमें कितना जीरो है। आप कहेंगे सर 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ जीरोस आप कहेंगे कि 4 है। और आप यहाँ पे हो जाएंगे गलत, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड साइड से जैसे ही हमें नॉन जीरो नंबर मिल जाता है, नॉन जीरो नंबर यानी कि गैर शून्य संख्या, जैसे ही हमें गैर शून्य संख्या मिलेगा उसके बाद की जीरो से हमें कोई मतलब नहीं होगा। बाद की जीरोस काउंट होती ही नहीं है। ठीक है,
नंबर ऑफ जीरोस निकालने में। यहाँ पे देखिए 5 हमें मिल गया है गैर शून्य संख्या, नन जीरो नंबर। अब नन जीरो नंबर के बाद कितनी भी जीरो होंगी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इस चीज से मतलब है, और यहाँ पे एक ही जीरो है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा एक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जिनको नहीं पता होता है वो एग्जाम में डेफिनेटली इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आपको आज से मालूम चल गया कि जैसे ही हमें राइट हैंड साइड से गैर शून्य संख्या मिलेगी उसके बाद की जीरो को हम काउंट ही नहीं करेंगे, हमारा आंसर केवल ये होगा, नन जीरो नंबर के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जितने जीरो है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई। चलो अब जरा बात कर लेते हैं कि ये जीरो बनता कैसे है। ठीक है साथियों, आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहें तभी आपको चीजें सीक्वेंस वाइज में कंटिन्यू एक फ्लो तय बाय तय जैसे दिमाग में जाता है ना वैसे आपके दिमाग में जाएंगे। आप 10 मिनट इसको देख लेंगे इस वीडियो को, 5 मिनट उस वीडियो को, 2 मिनट इस वीडियो को, इस तरह से आपके दिमाग में कोई भी चीजें नहीं जाएंगी और दिमाग का खिचड़ी खटा जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस बनता कैसे है। साथी जब 2 और 5 का एक पेड़ बनता है ना तब हमारे पास एक जीरो बनता है। ठीक है, 2 और 5 का जब एक पेड़ बनेगा तभी हमारे पास एक जीरो बनेगा। ठीक है, ये बात आप अगर गांठ बांध लीजिए, ये आपको याद ही रखना है कि 2 और 5 का जब पेड़ बनेगा तब एक जीरो बनेगा। ठीक, यहां पे सर हम कहेंगे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2, बताइए जरा यहाँ पे कितने जीरोस बनेंगे। सर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 यहाँ पे 2 ठो है और 2 यहाँ पे 5 ठो है, यानी कि 2 जो है 2 वो कितना है 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 यहाँ पे 2 है, अब 5 कितना है, 5 जो है वो 2 ही है, तो पेड़ हम कितना बना सकते हैं, जोड़ा कितना बना सकते हैं, 5 का और 2 का जोड़ा हम कितना बना सकते हैं, जरा आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। सर कहेंगे आपके 1 5 और 1 2 का जोड़ा बन जाएगा, क्लियर। फिर कहेंगे कि 1 5 और 1 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो जोड़ा कितना बना, एक जोड़ा बना यहाँ पे 2 और 5 का, और एक जोड़ा बना 2 और 5 का, जोड़ा बना सर 2, क्योंकि जो संख्या में कम होता है ना वो उतना ही जोड़ा बनता है। संख्या में यहाँ पे कम है 5, ठीक है, संख्या में यहाँ पे कम है 5, 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या 2 है, तो पेड़ कितना बना पाएगा, 2 ही पेड़ बना पाएगा ना, तो 2 ही पेड़ बनाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस कैलकुलेशन में, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 ही होंगे। आशा करता हूं आपको ये चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। अभी और एग्जांपल्स लेंगे हम तो आपको अच्छे से बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, जरा आप बताइए हमें कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस आप हमें इसमें बताइए। आप देखेंगे सर, आप कहेंगे कि सर जो संख्या में कम होता है ना उतना ही जीरो बनता है। आप कहेंगे सर 2 यहाँ पे 2 ठो है, 5 यहाँ पे 1 ठो है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना बनेगा, जितना पेड़ बनेगा उतना ही तो जीरोस बनेगा। पेड़ 5 यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पे 2 ठो है, तो पेड़ के 1 ही बनाना संभव है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी यहाँ पे 1 ही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब जरा हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। सर मैंने लिया यहाँ पे 10 इंटू 5 इंटू
18 इंटू 20। आप जरा इसमें बताइए कि इस कैलकुलेशन में कितना जीरो होगा। आप कहेंगे सर 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9 और 20 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ऐसे आपने तोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि सर पेड़ 5 और 2 का पेड़ कितना बनेगा। सर आप कहेंगे कि 5 और 2 का पेड़ यहाँ पे एक पेड़ बन रहा, मतलब एक जीरो यहाँ पे बनेगा। 5 और 2 का एक पेड़ यहाँ पे बन रहा, मतलब एक जीरो यहाँ पे बनेगा। 5 और 2 का एक पेड़ यहाँ पे बन रहा, मतलब एक जीरो यहाँ पे बनेगा। अब इस कैलकुलेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, एक जीरो और एक जीरो, दो जीरो और एक जीरो, तीन जीरो, यानी कि 3 जीरो इस कैलकुलेशन में होगा। आशा करता हूं साथियों कि नंबर ऑफ जीरोस का ये कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको क्लियर समझ में आए होंगे। अब इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 2 में मैं फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए बताऊंगा। तो फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोस जानने के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें और पार्ट 2 वीडियो का, पार्ट 2 में आपको फैक्टोरियल का जीरोस निकालने के लिए आप सीखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।